ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। देखिए आज हम आपको इस क्लास में प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शंस करा रहे हैं। इससे पीछे की क्लासों में हम टाइप ऑफ फंक्शंस, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस और अब आपको फंक्शंस की प्रॉब्लम्स है ना। एक और अगली क्लास में उसमें प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शंस कराएंगे, फिर उसके बाद आपको कंपोजिट फंक्शंस कराएंगे, इन्वर्टिबल फंक्शन कराएंगे और प्रॉपर्टीज। फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए। ओके, सो दैट द मैपिंग ये जेड प्लस है ना। ये सच टाइप से है। जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट या फिर ऑन एन, ये लिखे देता हूं। ओके, यानी पॉजिटिव इंटीजर का सेट ही नेचुरल नंबर का सेट होता है। कुछ लोग यहाँ पे एन टू एन लिख देते, ये प्लस थोड़ा नीचे टाइप हो गया, ये जेड की पावर प्लस है। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक, देखिए सॉल्यूशन। राइट, देखिए क्या है सॉल्यूशन। आपसे उसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मैपिंग है ना, जेड प्लस टू जेड प्लस में डोमेन एफ सच दैट जेड प्लस टू जेड प्लस यानी एन टू एन डिफाइंड बाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तब ये कह रहे हैं आपसे कि इस बनवन इनटू, यानी बनवन फंक्शन तो है, इनटू का मतलब है बनवन इनटू, बनवन के आगे इनटू लग गया, इट मींस नॉट ऑन टू। राइट, इनटू का मतलब कोडोमेन में कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, या ऐसे कहिए कोडोमेन में एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी कोई भी प्रीइमेज डोमेन में नहीं है। राइट, कैसे भी कह लीजिए, इनटू का मतलब ये है। राइट, देखें तो एफ इज वन वन, पहले हम क्या दिखाने जा रहे हैं, वन वन, एफ इज वन वन। चलिए एफ इज वन वन चेक करें, कैसे भी चेक कर लीजिए दोनों प्रॉपर्टीज से, है ना। मैंने ये कहा, देखना, लेट क्या फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर, तो मैंने ये कहा लेट n1 इज नॉट इक्वल टू n2। राइट, ऐसे कहिए। नाउ फॉर, ये कह लीजिए लैंग्वेज, लैंग्वेज का सबसे मेन लैंग्वेज है भाई, है ना। मैंने कहा आपसे नाउ फॉर n1 कॉमा n2 बिलोंग्स टू z प्लस सच दैट, किस टाइप से, मैंने कह दिया सच दैट n1 इज नॉट इक्वल टू n2, ये इक्वल नहीं। तो ये बात भी अंडरस्टूड है कि जब ये इक्वल नहीं है तो इंप्लाई दैट उनके स्क्वायर भी इक्वल नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है साहब। हाँ, ये देख लेना, नेचुरल नंबर आपको ये ना कह देना कि -2 इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं है लेकिन इनके स्क्वायर से, अरे भैया ये -2 इसमें है ही नहीं। जेड प्लस का मतलब पॉजिटिव ही होना है, तो 2 और 3 है, मान लीजिए 2 और 3 इक्वल नहीं, स्क्वायर भी नहीं होंगे। राइट, ठीक है, ओके। ये मैंने इसलिए बता दिया, साइड में कहीं ऐसा ना सोच रहे आप, ये यहाँ ख्याल रखिए डोमेन कोडोमेन, जो कुछ भी फंक्शन के साथ हमें करना होता है, जो ऑब्जर्वेशंस जो लेने हैं वो हमें कहाँ से लेने, डोमेन और कोडोमेन से। राइट, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या है, एन स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बताइए, एफ एन वन इक्वल टू एफ एन नॉट इक्वल, यही तो कंडीशन थी, इसलिए एफ इज वन वन, एफ इज वन वन, एफ आपका वन वन है। राइट, अब एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू चेक करो है या नहीं, करिए चेक। देखिए मैंने क्या किया यहां से, नाउ लेट बाई बिलोंग्स टू जेड प्लस कोडोमेन, जेड प्लस क्या है यहाँ, कोडोमेन, किसका कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ एफ। राइट, ऑन टू चेक कर रहे हैं तो हमें क्या, लेट एक्स बिलोंग्स टू जेड प्लस डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ इज प्री इमेज, इज प्री इमेज ऑफ बाई अंडर, ऐसा मैंने मान लिया।
राइट, ऑन टू फंक्शन यही तो कहता था। तो इसका मतलब क्या है, तो इम्प्लाई दैट क्या होगा जरा बताइए, एफ एक्स यूकल टू वाई। अब क्योंकि एफ एक्स यूकल टू क्या है बताइए, एक्स स्क्वायर है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर यूकल टू वाई, और एक्स यूकल टू, बेटा ये लैंग्वेज बहुत मस्त है। टीचर जब आपको प्रॉब्लम पता कैसे बता देते हैं, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे कह दिया बाई की जगह 2 रख लो, -2 रख लो, है ना, एफ एक्स की जगह -2, और बस दिखा दिया कि इसमें नहीं आएगा। -2 कैसे ले लेंगे भाई, है ना, कुछ और एलिमेंट रख देता हूँ, चलो उन्होंने कहा नहीं साहब 2 रख लो, चलो -2 ले नहीं सकते डोमेन कोड के अकॉर्डिंग, चलो 2 रख लो साहब। तो वो क्या करते हैं पता है कि साहब 2 रख दो, इधर एक्स स्क्वायर हो गया, और कह दिया एक्स इक्वल टू √2 एक्स जेड प्लस में नहीं लैंग्वेज लिख के दिखाइए। आपको मार्क्स चाहिए एग्जाम में, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितना भी शॉर्टकट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर कोई एकेडमिक एग्जाम कहीं दे रहे हैं आप, तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स। क्वेश्चन सही है ना, न्यूमेरिकल डेटा लेके आपने क्वेश्चन को जस्टिफाई कर दिया, लेकिन आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 मार्क्स 7 मार्क्स ऐसे मार्क्स देगा। ओके, 30 से 40% मार्क्स कट कर लेगा। हाँ, अगर आप लैंग्वेज लिखने के बाद डेटा को पिकअप कर रहे हैं तो फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके ठीक है, देखिए √y, और एक बात ध्यान सुन लीजिएगा बहुत अच्छे से, किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। कुछ लोग ये ऐसा मत कर दीजिएगा कि √4 को +-2 रख दे, नहीं, बताएंगे आपको जब मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाएंगे तो, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, राइट, ये पॉजिटिव। इसका मतलब अब मैंने मान लिया, अब कहिए ना, लेट y इक्वल टू 2, नो इम्प्लाई दैट x इक्वल टू कितना, √2। क्या ये z प्लस में बिलोंग करेगा, नो, क्योंकि यहाँ x किस में बिलोंग कर रहा है, z प्लस में, दैट्स ऑल। इसलिए f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू नहीं है तो क्या है, f इज नॉट ऑन टू मीन्स फिर क्या है, इनटू, राइट। तो फाइनली यहां लिख दीजिए, फाइनली यहां लिख देते हैं, फाइनली f इज 11 इनटू फंक्शन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है फिर वो इनटू हो जाता है, राइट। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, गिव एन एग्जाम्पल। ये 4 क्वेश्चंस हैं, अब हर एक का आपको एग्जाम्पल देना है, राइट। पहला क्वेश्चन क्या है पढ़िए, ए फंक्शन विच इज 11 बट नॉट ऑन टू। ये बताइए एक फंक्शन ऐसा बताइए जो 11 तो हो लेकिन ऑन टू ना हो, राइट। तो मैंने क्या किया देखिए, पार्ट फर्स्ट, मैं पार्ट फर्स्ट का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। पार्ट फर्स्ट मैंने कहा लेट f such that n to n डिफाइंड एस, इस टाइप से आपने डिफाइन कर लिया, डिफाइंड एस। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 2x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, राइट। आप कहोगे साहब आपको कैसे पता चल गया यही मान में, मुझे तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, यहाँ से देखिए कैसे दिख रहा है जरा। नेचुरल नंबर के सेट में से कुछ भी उठा के यहाँ x की वैल्यू रखिए, वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अब मुझे नॉट ऑन टू दिखाना है, तो नेचुरल नंबर के सेट में ऑड नंबर भी आएगा 3, राइट। और वो क्या होगा कोडोमेन में, तो मैंने यहाँ रख दिया 3, तो x बराबर क्या 3/2 नहीं होगा नेचुरल नंबर में, इसलिए मैंने ऐसा मान लिया। यही ऑब्जर्वेशन है, राइट। यही क्या है ऑब्जर्वेशन, पहले डेफिनेशन और उस डेफिनेशन की लैंग्वेज से ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं क्या कंसीडर करूं। जरूरी नहीं आप यही माने, कुछ और भी फंक्शन माना जा सकता था, राइट। ठीक है चलिए, तो अब 11 है ये क्लियरली, तो f इज 11 नंबर 1, राइट। मैं यहीं से लिख देता हूं, राइट। तो मैंने मान लिया लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), क्या लिख देंगे, इम्प्लाई दैट 2x1 इक्वल टू 2x2, इम्प्लाई दैट x1 इक्वल टू x2, इसलिए f इज 11, f आपका 11 है, राइट। f इज नॉट ऑन टू,
अब ऑन टू चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 1 का ये f इज 1 1 है ना, ये हमने ले लिया। अब f इज, हमने कहा यहां से देखना लेट, चलिए एग्जाम्पल ही तो देना है, बाई इक्वल टू मैंने मान लिया 3, राइट, बिलोंग्स टू एन, ये किस में है, कोडोमेन में। तो अब जरा देखिए, क्योंकि बाई इक्वल टू एफ एक्स, राइट, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ऑन टू चेक करने के लिए तो डोमेन में एक एलिमेंट एक्स ले लिया। अब एफ एक्स किसके लिए, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एन, राइट। अब एफ एक्स की वैल्यू बताओ कितनी है, 2x है। अब यहाँ रख लो y की जगह 3 और ये 2x, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 3/2। तो अब ये n में था, क्या ये n में होगा, नहीं होगा, इसलिए f इज नॉट ऑन टू, f इज नॉट ऑन टू, f आपका ऑन टू नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या बताना, एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो फंक्शन विच इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू तो हो लेकिन 1 1 ना हो। तो देखिए एक ऐसा फंक्शन लीजिए जो ऑन टू तो हो लेकिन 1 1 ना हो। तो लाइन टेस्ट की डेफिनेशन जरा गौर करिए, अगर मैं समझाने के लिए ऐसा ले रहा हूं, सपोज करो मैंने ये डायग्राम बना दिया, राइट, ऐसे रफली, ये सॉरी माफ करिए, देखिए ये मैंने ये बना दिया डायग्राम, है ना, जिससे फंक्शन को सोचने में आपको आसानी हो जाए कि क्या डोमेन क्या कोडोमेन, राइट। और ये पैराबोला ले लिया साहब, दिस पैराबोला, राइट। इस पैराबोला का डोमेन क्या होगा, आर, और कोडोमेन क्या होगा, ओरिजिन भी काउंट हो रहा है, इधर सब पॉजिटिव है ना। तो मैंने क्या किया यहां से, नाउ डिफाइन ए फंक्शन लेट एफ सच दैट R2 मैंने कह दिया R प्लस यूनियन 0। कुछ ऑथर्स, किताबों में मिस्टेक है, कुछ ऑथर्स ऐसा लिख देते हैं इसको, क्या, देखिए मैं रफ करूंगा अभी, ये कहा एफ सच दैट R2 R प्लस, अरे R प्लस का मतलब फिर पैराबोला का जो ग्राफ है ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ओरिजिन से पास तभी होगा जब x की वैल्यू, इस x की वैल्यू रियल नंबर में आपने ले ली, तो y की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, 0, तो कोडोमेन में 0 होना चाहिए, राइट, ठीक, ओके। देखिए चलिए, डिफाइंड एज, ये डिफाइन कर दिया मैंने, डिफाइंड एज क्या, कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मेरी तरफ से तो डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन भाई, लाइन टेस्ट है ना, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, मैंने कह दिया मैं ऑन टू चेक कर रहा हूं, है ना, मैंने कहा लेट y बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन सेट 0, राइट। और मैं थोड़ा सा करेक्शन करके लिखता हूं इसको और बेहतर देखें, y इक्वल टू b बिलोंग्स टू r प्लस यूनियन 0। ऑन टू के लिए कम से कम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन फंक्शन के ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पर जरूर कट करे, एक से ज्यादा भी कट कर सकती है। अगर मैं बाई इक्वल टू 0 ले लूं इसमें से तो यही कट करी एक पर, बाई इक्वल टू कुछ और ले लीजिए 2 पर कट कर गई, है ना, एक कम से कम एक पर तो है ही, एक से ज्यादा है नो प्रॉब्लम। तो बाई द लाइन टेस्ट दिस फंक्शन विल बी ऑन टू, राइट। किसका एग्जाम्पल है ये, ऑन टू का, नॉट 1 1, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन फंक्शन के ग्राफ को एटमोस्ट कितने पर कट करे, एक पॉइंट पर, लेकिन कितने पर कट कर रही है ये, 2 पॉइंट्स पर। तो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1, कैसा है ये, ऑन टू। तो यहां से लिख दीजिए, बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये लिख रहा हूं, बाय द डेफिनेशन ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाइन टेस्ट, लाइन टेस्ट ऑफ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाइन टेस्ट, हमने आपको पिछली क्लास में बताई है, ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाइन टेस्ट ऑफ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू,
इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर इट इज क्लियर f is not 1 1 f is not 1 1 but on 2 कैसा है on 2 है। ये पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट क्या था इसका, देखिए नेक्स्ट पार्ट ये था थर्ड, ए फंक्शन विच इज बोथ 1 1 एंड ऑन 2 तो थर्ड पार्ट देखिए क्या, थर्ड पार्ट एक ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन 2 दोनों हो, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कह दिया कि f सच दैट r टू r, राइट, और डिफाइंड एज इस टाइप से डिफाइन है कि डिफाइंड एज fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल टू एक्स क्यूब, fx इक्वल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट। अब जरा देखना, अगर मैं इसका ग्राफ ट्रेस करना चाहूं तो रफली देखिए, r में से कुछ भी नंबर रखिए, तो 1 का क्यूब करिए 1, 2 का क्यूब करिए 8, नेगेटिव का नेगेटिव, है ना। तो कैसा ग्राफ बनेगा इसका सॉल्यूशन देखिए, बाय द लाइन टेस्ट ही निपटाऊंगा मैं क्वेश्चनों को। मैंने कहा था ग्राफ इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 1 1 एंड ऑन, है ना। अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, मैंने क्या लेट बाई fx इक्वल टू y इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ जो होगा वो इस टाइप का होगा, क्या, सच टाइप, राइट। और बाय द लाइन टेस्ट ड्रॉ करिए लाइन, कोई सी भी, कुछ भी ले लीजिए, इट इज क्लियर दैट बाय लाइन टेस्ट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2, इट इज क्लियर, इट इज एग्जाम्पल देना है हमें, इस वजह से हम इस टाइप से बता रहे हैं, राइट। क्वेश्चन में कहा है, अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता तो हम लैंग्वेज लिख के सॉल्व करते प्रॉपरली, है ना। इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर है, बाय द डेफिनेशन ऑफ by the definition of line test of 1 1 and on 2, 1 1 and on 2 imply that f is 1 1 and on 2, f is 1 1 and on 2। जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स गेन करते हैं ना स्टूडेंट्स, वो अपनी लैंग्वेज का विशेष ख्याल रखते हैं लिखते समय। लैंग्वेज सबसे मेन, बच्चे पे क्वेश्चन आता है करना, मैं नहीं कह रहा आप नहीं जानते, बच्चे जानते हैं क्वेश्चन को करना, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज लिखना नहीं जानते। वो बच्चे लैंग्वेज थ्योरी लैंग्वेज से बचना चाहते हैं, अवॉइड करते हैं उसको, मत करिएगा प्लीज। जितना आज सीख लेंगे ना लैंग्वेज, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा फॉर फ्यूचर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये फंक्शन विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, एक ऐसा फंक्शन बताइए जो न तो 1 1 हो और न ऑन 2 हो। तो सबसे सिंपल एग्जांपल है यार, देखो वही लाइन टेस्ट है ना, वो लाइन टेस्ट क्या है, ये है, ओहो तो गड़बड़ कर दी हमने यार। चलिए मैं इसी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन फोर्थ पार्ट ले लेता हूं इसका, है ना। देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए फोर्थ पार्ट क्या है, जरा अपना फोर्थ पार्ट देखिए आप लोग। फोर्थ पार्ट है फंक्शन विच इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। तो देखिए फोर्थ पार्ट, राइट, फोर्थ पार्ट मैंने क्या किया, मैंने यही कहा चलो लेट एफ सच दैट r टू r, राइट, डिफाइंड एज
डिफाइंड एस, मैं इस क्वेश्चन में कुछ थोड़ी और तिगड़मबाजी करके कुछ और ज्यादा चीजें क्लियर कर रहा हूँ। एफ एक्स बराबर साइन एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, बाय द ग्राफ सॉल्यूशन। कितना मजेदार बात है, इसका ग्राफ सभी जानते हैं साइन वेव होती है, ये साइन वेव की बराबर, राइट। देखिए आप जानते हैं इसकी साइन वेव इस टाइप से होगी, राइट। अब एक बात बताओ, आप चेक करो यार, सपोज करो बाई इक्वल टू मैंने 2 ले लिया, ये बाई इक्वल टू 1/2, और एक मैंने ले लिया बाई इक्वल टू 2, राइट। बाई इक्वल टू 2 भी इस आर में होगा, 1/2 आर भी इसमें होगा। तो 1/2 देखो ग्राफ को क्या एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर काट रहा है, नहीं, कितने प्रकार, एक से ज्यादा, बहुत सारे पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन बर्मन तो है और ऑल टू भी नहीं है। अब क्यों, क्योंकि इसमें जो बाई इक्वल टू 2 है ना कोडोमेन में, जो ये लाइन है, लाइन टेस्ट से कम फंक्शन के ग्राफ को एक पॉइंट पे जरूर कट करे, यहां तो एक पे भी नहीं कर रहे, क्योंकि साइन वेव, अब जरा देखिए, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो हाइट जो यहाँ होती है वो कितनी होती है इसकी 1, राइट। तो बाई इक्वल टू 2, यहाँ पर जो वैल्यू होती है इस पॉइंट पर वो बाई इक्वल टू 1 होती है, राइट। और इस पॉइंट पर जो वैल्यू होती है वो बाई इक्वल टू -1 होती है। तो बाई इक्वल टू 2 तो कहीं कट करेगा नहीं। तो बाई द डेफिनेशन, सेम लैंग्वेज जैसे मैंने अभी पीछे लिखी है, डू इट अपने आप लिखिए, है ना। क्या लिखा था, बाई द डेफिनेशन ऑफ लाइन टेस्ट फॉर बर्नमन एंड ऑन टू फंक्शन, दिस फंक्शन इज नाइदर बर्नमन नॉर ऑन टू। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बाई द डेफिनेशन ऑफ लाइन टेस्ट फंक्शन फॉर बर्नमन एंड ऑन टू, दिस फंक्शन एफ is neither Burman nor onto. Okay. Next question. क्या prove that the mapping A defined by A is 1 1 but not onto, है ना। इसको भी कर सकते हो अपने आप। अब यहाँ ग्राफ मत बनाइए, हालांकि हो सकता है ग्राफ से भी, मैं अभी आपको ग्राफ में नहीं बताना चाह रहा हूं, अभी केवल स्टैंडर्ड फंक्शंस के ही रही है जिनके ग्राफ आप जानते हैं, राइट। ठीक है, तो जरा देखिए एक्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 ये है आपके पास, राइट। तो अब मैंने क्या कहा आपसे कि लेट 1 1 चेक कर रहा हूं, एफ इज 1 1, राइट, एफ इज 1 1। देखिए मैंने क्या किया, लेट एफ एन 1 इक्वल टू एफ एन 2, चाहो तो एन 2 नॉट इक्वल टू एन 2 वाले से भी कर सकते हो भाई। तो इम्प्लाई दैट कितना है यार, एन 1 स्क्वायर प्लस एन 1 प्लस 1 एन 2 स्क्वायर प्लस एन 2 प्लस 1, राइट दिस। हम क्या लिख सकते हैं इसको, इनको उठा के 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर प्लस n1 माइनस n2, राइट। इसमें से आपने क्या किया, इसके फैक्टर कर लिए, तो n1 माइनस n2 और ये कॉमन ले लीजिए, तो n1 प्लस n2 प्लस 1। भैया n1 n2 की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए ब्रैकेट 0 हो जाए, हाँ लेकिन ये जरूर हो जाएगा, n1 n2 की कोई सेम वैल्यू रख दीजिए, 2 माइनस 2 विल बी 0, राइट। यहाँ कोई भी n2 की ऐसी वैल्यू नहीं होगी दिस ब्रैकेट इक्वल टू 0, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, नॉट इक्वल टू 0 कभी नहीं होगा, राइट। तो हमने क्या किया, इम्प्लाई दैट ये हो सकता है ऐसा, n1 माइनस n2 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट n1 इक्वल टू n2, इसलिए f इज 1 1, इसलिए f इज 1 1, f आपका कैसा है 1 1, राइट। अब है f इज ऑन टू, चेक कर ऑन टू के लिए, है ना, चेक कर। तो ऑन टू के लिए होता क्या था कि डोमेन का, कोडोमेन का कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लीजिए जिसकी कोई प्रीमेज ना मिले, है ना। तो बड़े इजीली मुझे ऐसा नजर आ रहा है, मैंने क्या किया यहां से मान लिया, लेट बाई इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू एन, ये क्या है यहाँ एन कोडोमेन, राइट, ये 1 कोडोमेन में ले लिया, राइट, सच दैट इस प्रकार एन इज प्री इमेज, एन इज प्री इमेज, ये कहिए
लैंग्वेज ये लिखिए, एंड एंड एन बिलोंग्स टू एन, डोमेन में ही इज प्री इमेज ऑफ वन अंडर एफ, राइट। अगर ऐसा है तो क्या, तो दैट इज, फिर तो ये होना चाहिए कि एफ एन इज इक्वल टू वन, और एफ एन की वैल्यू कितनी है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इज इक्वल टू वन, वन से वन कैंसिल, एन स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू जीरो, एन कॉमन, एन प्लस वन इज इक्वल, देखना जरा कितनी मजेदार बात है, एन इज इक्वल टू जीरो और एन इज इक्वल टू माइनस। इसका क्या मतलब है, तो नाइदर, यहां लिख लीजिए, imply that neither n equal to 0 nor n equal to -1 in n, इसलिए f is not on complete। ओके, थैंक यू, ठीक है।